हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस में, जो है मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप इन इंडिया। ये आपके सिलेबस का पार्ट है और इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आज हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है। तो हम इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर दी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ओके, अब आपको पता है कि मॉडर्न स्टेट में 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं। पहली एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेचर एंड थर्ड जुडिशरी। तीनों ब्रांचेस के अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं परफॉर्म करने के लिए, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। गेटिंग इट? और ये है किस कंसेप्ट के आधार पर? सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर। तो इंडिया ने एडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। भाई दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो इंडिया ने क्या चूज़ किया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये दोनों सिस्टम के अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया हुआ है, तो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा ये वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मिनिस्टर्स सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप। तो ये दोनों ही जो ऑफिसेज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, राइट, ये किसके पार्ट हैं? एग्जीक्यूटिव ब्रांच के। तो मैं इसे एक बार आपको एक डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी यहाँ से। अब मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि ऐसे फ्लो चार्ट आपको अपने आंसर राइटिंग पे इंक्लूड करने हैं जब भी आप आंसर लिख रहे होगे अपने एग्ज़ाम में। ओके, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के 2 मेजर पिलर हैं। पहला परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज़ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इससे बड़ा मैंने आपको ऑलरेडी फ्लो चार्ट समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बना देती हूँ। तो ये हो गई आपकी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, जिसके 3 मेजर्स ब्रांचेज हो गई: एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेचर ब्रांच एंड जुडिशरी ब्रांच। अब एग्जीक्यूटिव को फर्दर इंडिया जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसमें 2 तरीके में बांटते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। गेटिंग इट? जो ये हम फिगर देख रहे हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या हो गए? जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं कि हाँ भाई, इनको सेलेक्ट किया गया, मेरिट के आधार पर इनका रिक्रूटमेंट हुआ और ये एक कुछ पर्टिकुलर ईयर्स तक सर्विस पे रहेंगे जब तक ये रिटायर नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए ये हुए परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सेकंड, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल स्टेट सर्विसेज में आ जाएंगे, स्टेट लेवल पे तो एमएलएज हो गए हमारे। तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये परमानेंट नहीं होते, ये कुछ फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स कि 5 ईयर्स तक जब इनकी मेंबरशिप रहेगी पार्लियामेंट की, तब तक ये वहाँ पर रहेंगे। तो ये हो गए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो आपको एग्जीक्यूटिव का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पार्ट, जबकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट। गॉट इट? अब ये कॉन्सेप्ट में आपको डाउट नहीं होना चाहिए और ये फ्लो चार्ट भी आप लोग बनाना सीखो ताकि आप एग्ज़ाम में इसे यूज़ कर सकें। अब इनके बीच की हमें रिलेशनशिप पढ़नी है। आपके सिलेबस में मेंशन है रिलेशनशिप। तो दोनों ही एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, एक है आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो इनके बीच की रिलेशनशिप मतलब ये फंक्शन कैसे करते हैं आपस में। तो सिंपल सा फंक्शन पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करते हैं, राइट। और उस पॉलिसी को फॉर्मुलेशन के बाद उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? सिविल सर्वेंट्स का, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। जो सिविल सर्वेंट हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, वो पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। और ये पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाए किसके द्वारा जाते हैं? मिनिस्टर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। जब पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है तो उसमें असिस्ट करते हैं सिविल सर्वेंट्स। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में से इनका कोई लेना देना नहीं है।
पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि वो फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं। ओके, डाटा प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, गेटिंग टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मिनिस्टर्स क्या है, ये इनके बॉस होते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, तो आई होप कि अभी आपको एक ब्रॉडर ओवरव्यू यहाँ पर मिल गया होगा, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट से आप एक बार अवेयर हो जाओ, एक बार आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, ताकि फर्दर आपको कंसेप्ट और इसके वर्ड्स आपको समझ में आने लग जाएं। तो एक ब्रॉडर ओवरव्यू पहले लेना ज़रूरी होता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम अब फिर से अपने इंट्रोडक्शन से कि जो मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडियाज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, एंड जो मिनिस्टर्स हैं ये क्या है, ये डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़, जैसे कि होम मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री, राइट, इस तरीके से, या डिफेंस मिनिस्ट्री, इन डिपार्टमेंट्स, इन मिनिस्ट्रीज़ को लेड करते हैं, मतलब बॉस होते हैं, ये हेड होते हैं वहाँ के। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये हेल्प करते हैं मिनिस्टर्स को टू मेक द पॉलिसी डिसीजंस लेने में, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी। ओके, तो ये हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। जो मिनिस्टर्स हैं, दे एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, हमने देख ही लिया ये कि वो जो मिनिस्टर्स होते हैं ये क्या हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जबकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये क्या हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ओके, तो मिनिस्टर्स जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो डिपार्टमेंट के ओवरऑल उनका चार्ज रहता है, वो हेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम होम मिनिस्ट्री का देखें अगर, तो होम मिनिस्ट्री का बॉस कौन है, हेड कौन है, अमित शाह। और अमित शाह क्या है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, राइट, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। और होम मिनिस्ट्री में जितने भी सेक्रेटरीज़ होंगे, डेप्यूटी सेक्रेटरीज़ होंगे, एडिशनल सेक्रेटरीज़ होंगे, वो पोस्ट किसके द्वारा ली जाती है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती हैं, राइट। और ये किसके अंडर में काम करते हैं, इस हेड के, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इसके अंडर में काम करते हैं। गेटिंग इट? तो ये आपको डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? तो ब्यूरोक्रेट्स एक तरीके से क्या हो गए, नॉन पॉलिटिकल हेड। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शंस और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। फ्लो चार्ट भी आपको मिल गए। अब हम आते हैं इनकी मेजर रिलेशनशिप पे कि ये काम कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो इंडिया में रिलेशनशिप है बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट, ये काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ कोलैबोरेशन एंड सुपरविजन। कोलैबोरेशन, आप लोग मुझसे कहते हो कि आप मैम जो टफ वर्ड है उसको हिंदी में भी बता दिया करें। देखो, कोलैबोरेशन का मतलब है कि आपस में मिलकर एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, कोऑपरेशन दे रहे हैं एक दूसरे को। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल हेड हो गए, जो मिनिस्टर्स हो गए, वो हेड हो गए, राइट, वो बॉस हो गए। और जो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हो गए, डेप्यूटी सेक्रेटरी हो गए, ये हो गए आपके सिविल सर्वेंट्स, राइट। तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम किसका है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्टर्स है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किसका काम है, सिविल सर्वेंट्स का है। तो ऐसा नहीं कि कोई क्लियर कट ऐसा कंपार्टमेंट है, नहीं, एक दूसरे को कोलैबोरेशन में काम करते हैं। सिविल सर्वेंट्स इनको इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, कई बार पॉलिटिकल हेड्स हैं वो हेल्प करेंगे। तो ये आपस में कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं और सुपरविज़न का काम कर रहे हैं। सुपरवाइज कौन कर रहा है, जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं। इसके बाद से जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो हमारी जनरल पब्लिक है, आम जनता है, उसके द्वारा चुन कर आए हैं मिनिस्टर्स, इलेक्ट होकर आए हैं। ओके, एंड रिस्पॉन्सिबल है सेटिंग द पॉलिसी मेकिंग एंड टेकिंग द डिसीजंस रिगार्डिंग दैट जनरल मासेस, जिसके वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जबकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर द प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एंड डिसीजंस दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट या जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा, राइट। ये इनकी रिलेशनशिप हो गई। तो सिविल सर्वेंट से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है, ये उम्मीद की जाती है कि वो इम्पार्शियल,
एक्सपर्ट एडवाइस देंगे मिनिस्टर्स को। इम्पार्शियल का मतलब ये है कि वो किसी सिविल सर्वेंट का ये कोई मतलब नहीं है कि उनके कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के आधार पर देंगे या कल्चर के आधार पर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस बैकग्राउंड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कल्चरल बैकग्राउंड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनका जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनका काम है सही एडवाइस देना, किसको? मिनिस्टर्स को। भाई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा अगर उसको साउथ का कैडर मिल जाता है तो क्या वो कल्चर के आधार पर डिसीज़न लेगा? नहीं लेगा ना। या साउथ के किसी कैंडिडेट को नॉर्थ इंडिया मिल जाता है तो क्या वो साउथ के कल्चर के आधार पर डिसीज़न लेगा कि हमारे साउथ में तो ऐसा होता है इसलिए यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए? नहीं ना। सो सही क्या है, गलत क्या है, फैक्ट्स क्या है, फैक्ट के आधार पर डिसीजंस लिए जाएंगे, इन्फॉर्मेशन के एविडेंसेस के आधार पर डिसीजंस लिए जाएंगे और एडवाइस दी जाएगी। ओके, मिनिस्टर्स हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी। वी नो दैट कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाती हैं, जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इनमें अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होती है? जो हमारे पॉलिटिकल बॉस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होम मिनिस्ट्री का कोई भी अगर प्रोग्राम या स्कीम्स आनी है तो उसमें फाइनल से किसका होगा? जो होम मिनिस्टर होगा। और होम मिनिस्टर क्या है? एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। तो बॉस कौन हुआ आपका? जो मिनिस्टर्स हो गए वो। ओके, सो जो ये इनके बीच की रिलेशनशिप है वो कई सारे रूल्स एंड नॉर्म्स के आधार पर गवर्न होती है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, राइट। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बहुत सारी ऐसे रूल ऑफ कंडक्ट, जो सिविल सर्विसेज के रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़म्स डेवलप की गई हैं ताकि जो मिनिस्टर्स सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप है इसको स्मूथ बनाया जा सके, इफ़िशिएंट बनाया जा सके और इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सके फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। गेटिंग इट? तो ये हो गया इनका रिलेशनशिप का थोड़ा सा, इसे और एक्सप्लेन करते हैं। तो थ्योरेटिकली माना जाता है, थ्योरेटिकली तो ये है ही कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दे जस्ट एग्जिस्ट फॉर द टू असिस्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ओके, थ्योरेटिकली हमने देखा ना कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो असिस्ट करने के लिए हैं किसको? जो मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। थ्योरेटिकली ऐसा है, राइट। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे और इस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में असिस्ट कौन करता है, हेल्प कौन करता है? सिविल सर्वेंट्स करते हैं। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, फैक्ट प्रोवाइड करेंगे, रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, डाटा प्रोवाइड करेंगे और फिर उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड पे जाकर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बनाई गई। अब इसको फॉर्मुलेट कर दिया गया हमारे जो मिनिस्टर्स हैं इनके द्वारा, हमारे मिनिस्टर ने इसे फॉर्मुलेट कर दिया। अब इसे ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, कि हाँ वाकई में जो गर्ल चाइल्ड है उसको एजुकेशन दी जा रही है प्रॉपर कि नहीं। इसके बाद से फर्दर जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल लोकसभा का आप देख लीजिए तो 5 साल। ओके, तो थ्योरेटिकली तो है कि हाँ यहाँ पे बॉस कौन हो गए या पावरफुल कौन हो गए? मिनिस्टर्स हो गए, होता भी है। बट एक्चुअली में आप देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे तो परमानेंट रह रहे हैं सिविल सर्वेंट्स, राइट। दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा नॉलेज सब किसको होता है? सिविल सर्वेंट्स के पास नॉलेज होता है, उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है, राइट। सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। जबकि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल हेड होते हैं, वो ट्रेंड तो होते नहीं है कि उनको कोई वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में। गेटिंग इट? तो और ना ही उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी जितना ब्यूरोक्रेट्स के पास होगी। तो एक्चुअली में पावरफुल कौन हो गया? सिविल सर्वेंट्स हो गए, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स के पास बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है
एंड उनके पास बहुत सारा नॉलेज है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैं उनका। तो इस तरीके से जो हमारे पॉलिटिकल बॉस हो गए ना, वो डिपेंड हो जाते हैं किस पर, सिविल सर्वेंट्स पे, किसी भी तरीके का अगर उन्हें डिसीज़न लेना है तो। दो कि फाइनल हाँ या नहीं पॉलिटिकल बॉस बोलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो डिपेंडेंट होते हैं इन सिविल सर्वेंट्स पर। ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, थ्योरेटिकली तो ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, तो आपको पता है कि वो उनकी एजुकेशन लेवल क्या होती है, या फिर हो सकता है कि उन्हें टेक्निकल नॉलेज ना हो किसी चीज़ का। ओके, तो ये थी हमने रिलेशनशिप, तो हमने डिटेल में समझ लिया अभी रिलेशनशिप को, ये आपके कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न जो वेलफेयर स्टेट है उसमें ये कैसे आजकल थोड़ा चैलेंजिंग भी हो रहा है, और आजकल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके रोल भी बढ़ रहे हैं, इसे थोड़ा समझते हैं। तो मॉडर्न स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, इंडिया भी एक वेलफेयर स्टेट है। ओके, तो आप देखेंगे कि जो वेलफेयर स्टेट है वहाँ पर अगर वाकई में सही से काम करना है, जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि पॉवर्टी को आपको एलिमिनेट करना है, राइट। इसके बाद से एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ाना है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, राइट, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, अफोर्डेबल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ये क्या है, ये वेलफेयर सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपनी जनता को। ओके, तो अब यहाँ पर ज़रूरत होती है कि जो मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स हैं इनके बीच की जो रिलेशनशिप है ना, वो गुड होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, हम्बल होनी चाहिए एंड कोलैबोरेटिव होनी चाहिए। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अगर हमें वेलफेयर स्टेट के आइडिया को सक्सेसफुल बनाना है। ओके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिविल सर्वेंट्स है दे हैव द प्रोफेशनल नॉलेज, एंड समटाइम्स यू नीड कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आगे से आकर इनपुट्स दें, किसको, मिनिस्टर्स को, ताकि वो उस डायरेक्शन में काम करें, उस डायरेक्शन में पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करें। तो सिविल सर्वेंट्स के पास मॉडर्न टाइम पे बहुत ही ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ही क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर हमें समाज में या सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। जैसे यहाँ पर आप कोविड-19 का एग्जांपल देख सकते हो कि कोविड-19 के टाइम पे जिस तरीके का मैनेजमेंट, उस क्राइसिस को मैनेजमेंट किया गया, उसमें ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, राइट। और अभी जैसे मॉडर्न टाइम पे 21st सेंचुरी पे हम रह रहे हैं, जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका हमें सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक पॉजिटिव रोल लाना है, उसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। पॉवर्टी जो एलिवेशन प्रोग्राम है उनको सक्सेसफुल करने में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव करना है या लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है, तो ये या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मान लीजिए हमें अचीव करना है, तो इन सब में सिविल सर्वेंट्स की बहुत बड़ी रोल है। क्योंकि एक्चुअल में ग्राउंड पे वर्क कौन कर रहा है, सिविल सर्वेंट्स वर्क कर रहे हैं, एंड सिविल सर्वेंट्स ही इनपुट्स दे रहे हैं मिनिस्टर्स को, जिसके आधार पर मिनिस्टर्स डिसीजंस लेते हैं। तो एक तरीके से जो सिविल सर्वेंट्स की जो पोजीशन है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस करने वाली होती है कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ओके, तो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स आप कितने भी अच्छे बना लें, अगर उन्हें सही से एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा तो भी तो कोई मतलब नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस स्कीम का कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ में इसे सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, तो फिर क्या मतलब है ऐसी स्कीम का होना। हम चाहते तो हैं कि पॉवर्टी एलिवेशन हो, पॉवर्टी ख़त्म हो, राइट, लेकिन ग्राउंड जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ग्राउंड पे ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं कि पॉवर्टी ख़त्म हो। ओके, तो इस तरीके से बहुत ज़रूरी है, बहुत ही क्रूशियल रोल होता है सिविल सर्वेंट्स का। अब एरियाज़ ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं इस रिलेशनशिप पे, जो हमने अभी रिलेशनशिप देखी ना कि कैसे काम कर रही है मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट के बीच में, और कैसे ये गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्योंकि कितना ज़रूरी है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के लिए ये, अगर हमें अपने गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल करप्शन ख़त्म करना है तो कितना ज़रूरी है ये।
ओके, तो एरियाज ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के, वो हम देखते हैं, चैलेंजेस। तो सबसे पहला जो आता है वो है वायलेशन ऑफ द न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। आज को हमारी एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, कल को कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आ जाए या केजरीवाल की गवर्नमेंट आ जाए, किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, जो हमारे नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जैसे हम सिविल सर्वेंट कह रहे हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। उनका काम है मिनिस्टर्स को सही एडवाइस देना, जो सोसाइटी के लिए सही है, आम पब्लिक के लिए सही है। ओके, तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है कि मान लीजिए वो अपने पर्सनल गेन के लिए कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ अपने आप को इंक्लाइन कर लें और उनके साथ वो उनकी एक्टिविटीज़ में जुड़ जाएं और फिर उस आधार पर वो एडवाइस देने लग जाएं कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा है उसको सर्व करने पे वो हेल्प करने लग जाएं। ऐसा होता है ना कि कई बार बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स कुछ पॉलिटिशियंस के साथ नेक्सस बना लेते हैं और इसके बाद उन पॉलिटिशियंस को वो असिस्ट करते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था वो सर्व हो। राइट, तो ये वायलेशन ऑफ द न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद से सेकंड एरिया ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरफेरेंस। जो ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स के जो रोल होते हैं उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर जो स्कीम है या प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, तो उसमें पॉलिटिशियंस के द्वारा इंटरफेयर किया जाएगा, नेपोटिज्म का कंसेप्ट आ जाएगा, करप्शन का कंसेप्ट आ जाएगा, यहाँ पर ये सारे एंगल आ जाएंगे। पॉलिटिशियन इंटरफेयर करेंगे कि आप ये डिसीज़न अब लो या इतने दिन में ख़त्म करो या इसे और लेट लेकर जाओ। फॉर एग्जांपल कोई रिक्रूटमेंट होना है, आप जनरली एक चीज़ ये देखते होंगे कि जब इलेक्शन आना होता है तो बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं उस समय रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि उसे उस इलेक्शन का एजेंडा बनाया जाना है। तो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स का जो रोल था उसमें पॉलिटिशियंस ने इंटरफेयर किया ना। कई बार होता है इलेक्शन के आगे पीछे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कि कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गेटिंग इट। तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, तो ये एक पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट है। तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका कहना होता है कि पॉलिटिकल जो बॉसेस हैं वो उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं सही से। ओके, इसी तरीके से अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग को लेकर आप देखोगे कि कैसे काम होता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप सभी इस पॉइंट से बहुत अच्छे से मतलब अवेयर होगे कि कैसे मतलब ये काम करता है मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट के बीच में, जो ये एंगल ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग है। इसके बाद से करप्शन, नेपोटिज़म, ये सारी चीज़ें चलती हैं ना कि भाई वो हमारी फैमिली का भाई, हमारा भाई है, वो ये हमारा दामाद है, हमारा क्या कहेंगे, हमारे घर के लोग हैं, उनके खिलाफ FIR मत करें या उनका काम देख लीजिएगा, टेंडर उनको दे दीजिए, ये सारे काम होते हैं ना। तो इस तरीके से ये एरिया ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं किसके बीच में, जो ये मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप है। ओके, तो ये चीज़ को आप इस एरिया को ज़रूर मेंशन करना अपने एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है। तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट इतना मुझे आपको बस एक्सप्लेन करना था कि ये कंसेप्ट है क्या। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको स्ट्रैटेजिकली इस टॉपिक को डेवलप करना है। बहुत सारा करंट अफेयर्स आपको रेडी रखना है इसके लिए। अगर रिसेंट में कोई केस हुआ हो, इशू हुआ हो इस चीज़ को लेकर, तो वो आप ले सकते हो इसको, तो वो एग्ज़ाम्पल्स आप डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करके अपनी वैल्यू एडिशन बना सकते हो आंसर की। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड प्लीज़ यार लाइक शेयर कर दिया करो। आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हो बट लाइक तो 1-2 ही आते हैं और व्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं। तो
हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ कर दिया करें आप लोग, और इससे एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है इस तरीके का और हार्ड वर्क करने का। आपको पता है ना, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक कर देना। ठीक है देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।